एक लाइन है कि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना हमको, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का नाम आपने सुना होगा। जमाना बड़े शौक से वाकई में सुन रहा था। जब फिलिस्तीन में, गजा में तबाही मच रही थी तो फिलिस्तीनी और गजा के लोग अली खामेनेई की तरफ एक उम्मीद की नजरों से देख रहे थे, लेकिन आज उनकी शहादत हो गई है। इजराइल और अमेरिका दोनों एक साथ ज्वाइंट हमला करते हैं और उस हमले में अली खामेनेई की शहादत हो जाती है। जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान, ईरान, तेहरान, लेबनान या फिलिस्तीन, हर जगह लोग सड़कों पर उतर गए हैं अपने नेता के लिए। खैर, शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब हैं। अली खामेनेई की शहादत को लेकर लोगों में गुस्सा है। एक तरफ इजराइल ये आलाप हमेशा लापता रहा। 2000 लगभग जब हमला हुआ था, जब हमास ने किया था कि हम आतंक को खत्म कर रहे हैं, उस आतंक को खत्म करने के पीछे कई मासूमों की जान गई और आज एक देश का सुप्रीम लीडर भी शहीद हो गया है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दरअसल इजराइल और अमेरिका आतंक को ख़त्म नहीं करते बल्कि आतंकवाद को बढ़ाने वाली इंडस्ट्री है। ऐसे मुल्क जिनका सारा दारो मदार जिनका वेपन के कारोबार पर है, वो ये नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में पीस रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि एक के बाद एक। आप अगर पीछे तारीख़ में जाएं तो उन्होंने इराक़ को बर्बाद किया, उन्होंने सीरिया को तबाह किया, उन्होंने लेबनान को तबाह किया, उन्होंने और दूसरे कई सारे मुल्कों को निशाना बनाया। अब फ़िलिस्तीन में आप देखिए कि पूरे गज़ा को मलबे में तब्दील कर दिया, मासूम बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की कत्ल गारत करी की। तो ये तो जब तारीख़ लिखेगी तो पूरी दुनिया की तारीख़ का कैमरा इस बात को देख रहा है कि कौन हक़ के साथ है, कौन जुल्म कर रहा है और मज़लूम कौन है। ज़ालिम और मज़लूम की दास्तान नई नहीं है, बल्कि जब से दुनिया वजूद में आई है उस वक्त से दुनिया में ज़ालिम भी रहे हैं और दुनिया में मज़लूम भी रहे हैं। इस वक्त जिस तरह ईरान के लोग अपनी ज़बान में अमेरिका को शैतान अकबर के नाम से जानते हैं और उसकी नाजायज़ औलाद जो इज़राइल है, जो एक काबिज़ सरज़मीन पर है, इन्होंने वहाँ के आयतुल्लाह खामेनेई जो वहाँ के यानी सुप्रीम लीडर थे ईरान के सुप्रीम लीडर्स के साथ शिया समुदाय में दो शख्सियात बड़ी अजीम हैं, जिसमें एक मकाम अली खामेनेई साहब का था और एक आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का है। ये दो आयतुल्लाह हैं। पूरी दुनिया में जितना भी शिया समाज है, वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो, वो इन्हीं दोनों की क़यादत में है। या तो वो सिस्तानी साहब की इक़्तिदा में है जो नजफ़ अशरफ बगदाद इराक़ के अंदर रहते हैं, या फिर अली खामेनेई साहब की। तो अली खामेनेई साहब का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है कि आज जिस वक्त से उनकी शहादत की ख़बर आई है, आप कश्मीर में लाल चौक के विजुअल देखें, आप लेह और लद्दाख के विजुअल देखें, अभी कॉल दिया गया है लखनऊ के आप विजुअल देखें, अमरोहा के देखें, यहाँ पर कॉल दिया गया है दिल्ली में जंतर मंतर पर और उसके बाद करबला में, और पूरी दुनिया से जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं पूरी दुनिया से, इसलिए कि ईरान ने ईरान इराक़ वार के अलावा यानी वो दो मुल्कों की ज़रूर वार थी, अदरवाइज़ ईरान ने कभी अपने नेबर पर कोई अटैक नहीं किया और एक पीसफुल रिलेशन। हम हिंदुस्तानी भी इंतहाई दुखी हैं इसलिए कि ईरान के साथ हमेशा से हिंदुस्तान के बहुत अच्छे रिश्ते रहे। वॉर को या किसी की शहादत को जस्टिफाई कर देता है कि आप न्यूक्लियर संपन्न हम नहीं होने देंगे, जब दिल चाहे किसी भी देश पे आप अटैक कर देते हैं, किसी के राष्ट्रपति को अगवा कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल दोनों ही एनपीटी के सेक्रेटरी नहीं हैं, और जबकि ईरान तो एनपीटी का सेक्रेटरी भी था। तो ये कौन सा आखिर मापदंड है कि पूरे खित्ते में इजराइल न्यूक्लियर पावर होगा और दूसरा कोई मुल्क न्यूक्लियर पावर नहीं होगा? यानी ये अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल न्यूक्लियर पावर रहे और बाकी सारे मुल्क जो हैं वो उनकी ग़ुलामी की ज़िंदगी जीते रहें, जिस तरह अरब ममालिक का हाल है कि वो कारोबार करें लेकिन सब कुछ करें, अच्छी इमारतें बनाएं, लेकिन वो अपनी सरहद व सीमा के सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए
وہ کوئی بھی ایسی ڈیفنس پاور اتنی اسٹرانگ نہ کر سکے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے. اس لیے ان سب کی زمینوں کو امریکہ استعمال کر رہا ہے. ایران نے جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا ہے، کیونکہ ایران پر یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے سنیکت حملہ کیا گیا کل، اور اس کے بعد پھر ایران نے جو جوابی کارروائی کی جس میں اسرائیل کو دہلا دیا اور امریکہ کے 60 ٹھکانوں پر کل ہی اس نے حملہ کر دیا تھا آیت اللہ کی شہادت سے پہلے. تو عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی صورتحال میں زیادہ تر دنیا کئی بار جو ہے وہ اسرائیل یا امریکہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے تھے، جو انہوں نے حماس کے وقت میں، کیونکہ اوفنس حماس کی طرف سے ہوا تھا اس وقت جب پیلسٹین اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی. اس جنگ کی صورتحال دوسری ہے، کیونکہ اوفنس جو ہے وہ اسرائیل نے کیا ہے. اس سے پہلے بھی اسرائیل نے کیا تھا اور اس وقت بھی اسرائیل اور امریکہ نے کیا ہے، اور جوابی کارروائی ایران نے کی ہے. تو دنیا کے زیادہ تر ممالک نے، یعنی یورپین ممالک نے بھی، اس میں ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، اسپین ہے، ناروے ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک نے ایران کے سپورٹ میں اسٹیٹمنٹ دیے ہیں. اور دنیا کے بڑے جمہوری ممالک نے، جس میں ہندوستان اور شامل ہے، یا رشیا جیسا طاقتور ملک شامل ہے، اس طرح کے بہت سارے ملکوں نے، چائنا نے اس بات کو یہ کہا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہونی چاہیے، ورنہ ان کے نتائج جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوں گے. آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے ایک میسج اور آیا ہے کہ عام طور سے ان کی شہادت سے پہلے جو یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید ایران میں بغاوت بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے، یا نوجوان ان کے خلاف ہیں، یا مہیلاؤں کی آزادی کو لے کر ان کے خلاف بغاوت ہے، بلکہ پورے ایرانی سوسائٹی کو آیت اللہ کی شہادت نے یونائٹڈ کر دیا ہے. اب چند وہی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں جو یا تو امریکہ میں رہ رہے ہیں، یا امریکن پپٹ ہیں، یا امریکن ایجنٹ ہیں. خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ایک اور سوال اٹھ رہا ہے. جو عرب کے ملک ہیں، جو مسلم ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا عرب کی طرف ہر مسلمان کا ایک نظر ہوتا ہے، لیکن ان کی خاموشی کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ مون سویکرتی کی طرف سے. دیکھیں، میں نے تو کبھی بھی ایز اے ہندوستانی مسلمان عرب کے مسلمانوں کو نہ کبھی رول ماڈل مانا، نہ ان کی طرف دیکھا ہے، کیونکہ ہندوستان میں تو اسلام بھی عرب سے نہیں آیا بلکہ وایا ایران آیا ہے. تو ہماری تہذیبیں، ہماری جو سنسکرتی ہے، وہ ہزاروں سال سے، اسلام کے آنے سے پہلے ہندوستان کے ایران کے ساتھ ریلیشن بہت اسٹرانگ رہے ہیں. عربوں کے ساتھ بھی رہے، ساحلی کیرلا وغیرہ کے جو ایریے ہیں، سندھ کے جو ایریے تھے، اس میں مسالوں کی تجارت عرب بھی کیا کرتے تھے، لیکن ایران کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن رہے ہیں. ہندوستانی تہذیب کے اثرات ایرانی تہذیب پر بھی ہیں، ایرانی تہذیب کے اثرات ہندوستانی تہذیب پر بھی ہیں. تو یہ عرب وہ ہیں، یہ کبھی بھی رول ماڈل نہیں ہوئے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین، حضور کے نواسے امام حسین کا قتل کربلا میں کر دیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو مکہ سے نکالا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک نیا مسلک سلفیت کا جو ہے وہ چلایا تھا، وہابیزم، جو بعد میں جس کے ذریعے سے ٹیرر دنیا بھر میں پھیلا، القاعدہ اور آئی ایس یہ سب لوگ. تو یہ تو ان لوگوں کی مثال اس شعر میں کہی جا سکتی ہے کہ تو کہ ناواقف اسرار غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اور اپنے پیروں میں اسرائیل اور امریکہ کی غلامی کی زنجیریں پہن رکھی ہیں. تو یہ کبھی اسرائیل اور امریکہ کی غلامی کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بس ہمارے لیے سارا ہمیں سیکیور کرنے والا وہی ہے. اس لیے سعودی عرب جیسے ملک نے اپنی زمین کا استعمال کرنے دیا. تو لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو ان حالات میں، جبکہ ایک ملک دوسرے ملک پر جبراً حملہ کر رہا ہے اور وہ اپنی زمین کا استعمال انہیں کرنے کے لیے دے رہے ہیں. اس لیے معصوموں کا قتل، کل ایران کے بچیوں کے ایک اسکول پر جس میں 150 سے زیادہ بچیوں کی شہادت ہوئی ہے. یہ جو لوگ غزہ میں معصوم بچوں کا قتل کر سکتے ہیں، انہیں ایران میں آخر معصوم بچیوں کا قتل کرنے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ سر، انتم سوال کی یہ جو حملہ ہوا تھا، کیا ایپسٹین فائل کے جو ایک بونڈر مچا تھا جس میں ٹرمپ کا نام کئی بار شامل کیا گیا، نیتنیاہو بھی انفیکٹ شامل ہو گئے تھے، تو کیا یہ اس کو چھپانے کے لیے اور اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے تھی؟
देखिए बिल्कुल 100%, इसलिए कि एप्स्टीन फाइल के सामने आने के बाद अमेरिका, ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप, नॉट अमेरिका में अच्छे लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ अमेरिका में भी एहतजाज हो रहा है, ईरान पे हमले के ख़िलाफ़ अमेरिका में एहतजाज हो रहा है और दुनिया के बेशतर मुल्कों में एहतजाज हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जितना गंदा इंसान है और उसकी तस्वीरें जिस तरह एप्स्टीन फाइल में उसके कारनामे जो हैं वो सामने आए हैं और मजलूमों के कत्ल की बुनियाद पे नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जिस तरह माहौल खुद विद इन इजराइल है कि आप देखिए कि उस दिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं तो सब लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, लेकिन जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के स्पीकर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो अपोजिशन वॉकआउट कर देती है। तो वहाँ भी चूंकि इलेक्शन सर पे है और उनके लिए डू एंड डाई है। डोनाल्ड ट्रंप का भी इस बार का जो टर्म है वो उसमें बहुत ज़्यादा मुखालफतों का सामना है इंटरनली अमेरिका की तरफ से। तो ये अपने उस गंदे चेहरे को छुपाने के लिए और मीडिया का और दुनिया का ध्यान एप्स्टीन फाइल से हटाने के लिए, गज़ा के मजलूमों के कत्ल से ध्यान को हटाने के लिए इनकी ये कोशिश है कि जिस तरीके से हमने बगदाद को, सीरिया को, लेबनान को, इस तरह के मुल्कों को, अफ़गानिस्तान को तबाह किया है, एक और मुल्क को क्यों ना तबाह कर दिया जाए। लेकिन ईरानी बड़ी ही गयूर कौम है कि ईरानी अपने सिविलाइजेशन को लेके और अपनी ज़मीन को लेके इंतहाई खुददार किस्म की कौम वाक़ हुई है। इन्होंने एक खामेनेई को शहीद किया है। आज मैं वहाँ की ख़वातीन का एहतजाज देख रहा था कि हम माओं ने ऐसे बेटे जने हैं कि तुम एक खामेनेई को मानोगे तो 1000 खामेनेई पैदा होंगे, अगर एक को मारोगे। तो जिस तरह से खामेनेई की शहादत के बाद रिटेलिएट किया है, ताबड़तोड़ हमले किए हैं ईरान ने, इससे लगता है कि ये ख़ित्ते में जंग रुकने के बजाय और बढ़ने की तरफ जा रही है, ख़तरा मंडला रहा है और इसकी चपेट में बहुत सारे देश आ सकते हैं और दुनिया का माशी निज़ाम आ सकता है। तेल का सिस्टम उन्होंने हुर्मुस को बंद करने का ऐलान किया है, तो इससे आज इस सूरत हाल से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गोल्ड की कीमतें भी बढ़ेंगी, तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, तेल आयात करने में बहुत सारे मुल्कों को दुश्वारी भी हो सकती है। तो दुनिया के तमाम जमहूरी मुल्कों को और इंसाफ पसंद मुल्कों को इस वक्त चाहिए कि वो न सिर्फ खामेनेई साहब की शहादत पे कंडोलेंस पेश करें और मज़लूमों के साथ खड़े हों, बल्कि इस जंग को जितनी जल्द रोक दिया जाए बेहतर है, वरना इसके नताइज इराक़, सीरिया, अफ़गानिस्तान की तरह यकतरफ़ा नहीं होंगे, बल्कि इसमें भारी नुकसान दोनों तरफ होगा और इसकी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो सकती है। हम ईरानी अवाम को अपनी तरफ से कंडोलेंस पेश करते हैं और उनकी शहादत पर कंडोलेंस पेश करते हैं और इस दुख की घड़ी में मैं ईरान के दोस्तों के साथ और आयतुल्लाह खामनेई के तमाम फॉलोवर के साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ शामिल हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए और पीस कायम फरमाए। आयतुल्लाह ख़ोमेनी साहब की शहादत हो गई। ईरान में बगावत है, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। लोग सड़कों पर उतरकर बदले की बात कर रहे हैं, लेकिन बदला हर चीज़ का अंत नहीं होता है, क्योंकि अगर ये युद्ध समय रहते हुए रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया शायद इसमें खाक हो जाएगी। ईरान ही नहीं बल्कि आसपास के कई ऐसे देश हैं जो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जैसे लोगों पर अगर लगाम नहीं लगाए गए, भले ही शांति की बात कर रहे हो, लेकिन आधी दुनिया में उन्होंने तबाही मचा रखी है। खैर, आयतुल्लाह ख़ोमेनी साहब को हम खिराज अकीदत पेश करते हैं और जो भी ईरान से अपडेट आएगा आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ।